हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास जी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे, कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी की सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। उससे पूजा हो चुकी है, अब कथा करूँगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी। तो और चलो मैं कथा स्टार्ट करती हूँ, फिर बात करते हैं। जय श्री राधे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो पहले मैंने तुलसी दल ले लिया है हाथ में। आप पुष्प भी ले सकते हैं और तुलसी दल भी ले सकते हैं, तिल भी ले सकते हैं। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान विष्णु की जय। तो कथा स्टार्ट करती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा उसे करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े के पाप नष्ट हो जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करते थे, जो सभी प्रकार से सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा ने हाथ जोड़कर विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और नारद जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महाज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से ऐसे समाचार को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे उस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों से भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंत ध्यान हुए तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्मा वर्णन किया है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता व सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। अब मैं पूरे 26 एकादशियों के नाम ले लूँगी। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, और जो आज है इंदिरा एकादशी। अब जो अगली आएगी वो आएगी पापानकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी और पद्मा एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह से मैंने आपको कथा सुनाई। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, भगवान जी का नाम है हमेशा ही अच्छा लगता है, ये तो हमारे आदत पड़ जाती है बोलने की। तो आपको अगर समझ आई हो तो ज़रूर से लाइक करना। और एकादशी कैसे करते हैं मैंने आपको बता ही रखा है, आप पहले की वीडियो को देख सकते हो। एकादशी करने से, चलो मैं इसमें फिर बता देती हूँ। एकादशी करने से एक रात, जैसे आज एकादशी है तो आपको 10वीं वाले दिन रात को ब्रश करके सोना है, शाम के टाइम चावल नहीं खाने 10वीं वाली रात को शाम को। और अब एकादशी वाले दिन आप इस तरह से स्नान कराइए, सेवा पूजा कर सकते हैं। और व्रत कर रहे हैं तो चावल का भोग नहीं लगेगा, अन्न का भोग नहीं लगेगा, आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं। आलू वगैरह कुटू होता है जो वो खा सकते हैं। और पंडित जी को दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। द्वादशी को पारण कैसे करेंगे, कई लोग टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, और हम जैसे लोग जब सेवा हो जाती है, जब हम पारण करते हैं, मतलब अन्न का भोग लगाते हैं सेवा करके, तो इस तरह से आप एकादशी कर सकते हो। और द्वादशी के दिन चावल का दान जरूर होगा। तो जय श्री राधे। आज मैंने आपको ये सुनाई एकादशी कथा। तो श्रृंगार दर्शन मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाई दूंगी, क्योंकि कल मैं लाइव आ गई थी स्थापना दिवस पे। तो जय श्री राधे।